नमस्कार, मेरा नाम है भावना और आप देख रहे हैं पॉजिटिव समाचार, जहां अध्यात्म और आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी हर खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। इस शो में आपको मिलेगी ध्यान प्रचारकों द्वारा विश्व भर में किए जा रहे ध्यान प्रचार और शाकाहार रैलियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करताल में हुआ पीएसएसएम के सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रम पत्रिजी ध्यान महायागम का समापन। 1 लाख से अधिक लोग हुए शामिल। इसी के साथ तेलंगाना के खम्मम स्थित कॉस्मिक वैली में हुआ एक नई डॉर्मेट्री का उद्घाटन, जिसमें 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। बिहार में ध्यान की लहर, जगह जगह मास्टर करवा रहे हैं ध्यान, खुल रहे हैं नए ध्यान केंद्र। ओडिशा और कर्नाटक में हुआ शाकाहार रैली का आयोजन, सीनियर मास्टर्स हुए शामिल, दिया शाकाहार अपनाने का संदेश, बेजुबान जानवरों के प्रति दयालु होने का किया आह्वान। कोलकाता में डिजायर विषय पर आयोजित विशेष ध्यान सत्र, हितेश जी और शुभांगी जी रहे सत्र के वक्ता, किया सभी का मार्गदर्शन। नारायण ध्यान केंद्र के 1 साल पूरा होने पर मास्टर्स ने आयोजित किया विशेष ध्यान सत्र, केक काटकर मनाया गया साल का जश्न। छत्तीसगढ़ की रीति इंस्टीट्यूट में हुआ ध्यान, लोगों तक पहुंच रहे पत्रिजी के सिद्धांत। पंजाब में जोर शोर से हो रहा है ध्यान प्रचार, पीएसएसएम मास्टर स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित कर रहे हैं ध्यान सत्र। पुणे के साईं बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र में जैन मुनि श्री सुप्रिया जी महाराज ने करवाया ध्यान, नियमित ध्यान से लोगों के ठीक हो रहे रोग। राजस्थान के पाली जिले में खिमेल गांव में करवाया गया ध्यान, 700 से अधिक लोग हुए शामिल। नागपुर में आयोजित होगी सेथ विजडम वर्कशॉप, 7 जनवरी से शुरू होगा 4 दिवसीय कार्यक्रम। अब रुक करते हैं विस्तार से खबर की ओर। बिहार की राजधानी पटना में मास्टर्स लगातार ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिरामिड मास्टर्स भार्गव रेड्डी जी, स्वाति पोनाला जी और रोहतास के डॉक्टर एनपी सिंह जी ने पटना और आसपास के इलाकों में ध्यान सत्र आयोजित किए, जिसका विषय रहा ध्यान के लाभ और ध्यान से होने वाले अनुभव। पहला सत्र रोहतास स्थित विक्रमगंज के बसौरा गांव में और दूसरा सत्र सियारुआ गांव में आयोजित किया गया। यहाँ मास्टर्स ने सभी को ध्यान करवाया, साथ ही उन्हें ध्यान के अनुभवों को साझा करने का महत्व भी बताया। वहीं हंसराज जी और प्रेमा जी ने बक्सर जिले में एक नए ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र सभी के लिए निशुल्क है और इसका नाम दुलारी पिरामिड ध्यान केंद्र रखा गया है। हंसराज जी, डॉक्टर एनपी सिंह जी, भार्गव जी और स्वाति जी ने इस केंद्र में भी ध्यान सत्र आयोजित किया, जिसका विषय रहा ध्यान और शाकाहार के फायदे। इस सत्र में आसपास के कई ध्यानियों ने आकर सामूहिक ध्यान का लाभ लिया। उड़ीसा में सारिका सराफ जी प्रतिदिन ध्यान सत्र का संचालन कर रही हैं। हाल ही में सारिका जी और ध्यान उड़ीसा टीम ने पीतमपुरा मंदिर से 3 किलोमीटर की शाकाहार रैली का आयोजन किया। वहीं छाया जी ने कर्नाटक के तुमकुर में भव्य रैली का आयोजन किया। इन रैलियों में बहुत से ध्यानियों ने भाग लिया और लोगों को शाकाहार अपनाने के लिए प्रेरित किया। लोगों को पोस्टर्स के माध्यम से जीवों के प्रति आत्मीयता और दया का भाव रखने का संदेश दिया। उड़ीसा के राउरकेला में अमावस्या ध्यान सत्र आयोजित हुआ। रंजना बगारिया जी द्वारा संचालित किए गए इस ध्यान सत्र का विषय रहा महात्मा बुद्ध। इस मौके पर वरिष्ठ ध्यानी अशोक पसरी भी मौजूद रहे। घर घर ध्यान टीम के मास्टर्स मुंबई में लगातार ध्यान सत्र आयोजित करके लोगों को ध्यान से जोड़ते हैं। इस टीम के मास्टर्स रामबाबू जी, अनीता पाटिल जी और मानसी जी ने मुंबई के कई ध्यान केंद्रों, स्कूलों और पार्कों में लोगों को ध्यान करवाया। अनीता पाटिल जी ने कल्याण सेंटर में सामूहिक ध्यान के माध्यम से नए लोगों को ध्यान से जोड़ा। वहीं रामबाबू जी ने भांडुप के एक स्कूल में 350 छात्रों को और डोंबिवली के एक पार्क में बहुत से नए लोगों को ध्यान करना सिखाया। वहीं मास्टर मानसी जी ने देवज्योति पिरामिड और आनंद नगर गार्डन में ध्यान सत्र संचालित किया। मुंबई के बांद्रा में कविता मीरचंदानी जी, सचिन गुप्ता जी और कविता गुप्ता जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया। जहां हुए सामूहिक ध्यान के बाद सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए।
इस सत्र का विषय रहा मानव जीवन का उद्देश्य और स्वास्थ्य ही है वास्तविक संपत्ति। मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ने रामबाबू जी के नेतृत्व में एक और पिरामिड ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। ये नवे मुंबई का पहला ध्यान केंद्र है जो वाशी के सेक्टर 17 में विश्व ज्योति होटल के पास अरेंजा कॉर्नर बिल्डिंग में स्थित है। इस पिरामिड केंद्र का नाम निर्वाण पिरामिड ध्यान केंद्र रखा गया है, जिसमें 60 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। महाराष्ट्र के गोंड पीपरी में स्थित भरोसा गांव में 10 बाय 10 फीट के पिरामिड की स्थापना हुई। ये पहला ऐसा पिरामिड है जिसे 3 से 4 घंटों में बिना पिरामिड का कोण बदले पूरा खोलकर पुनर्स्थापित किया जा सकता है। नागपुर में 7 जनवरी से सेथ विजडम वर्कशॉप का आयोजन होने जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस कार्यशाला में स्पिरिचुअल मास्टर सेठ के आध्यात्मिक ज्ञान को साझा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी, पीवी रामराजू जी, दीप्ति नादेला जी, सारिका सराफ जी, अलेख्या शास्त्री जी, धीरेन सरीन जी, रचना गुप्ता जी, बालकृष्णा जी और शंपा मुखर्जी जी मुख्य वक्ता होंगे। दिल्ली के पिरामिड मास्टर्स हितेश जी और शुभांगी जी ने कोलकाता के कालंदी मदर पिरामिड में ध्यान सत्रों का संचालन किया। इन सत्रों का आयोजन रेखा पोद्दार जी और सुनीता जैन जी ने किया था, जिसका विषय था डिजायर। इस सत्र में नए ध्यानियों के साथ ही मास्टर रूपा जी और पूनम गुप्ता जी भी मौजूद रहीं। हरियाणा के कैथल स्थित नारायण ध्यान केंद्र में मास्टर मीनाक्षी खुरानिया जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का आयोजन सेंटर का 1 साल पूरा होने की खुशी में किया गया था, जिसमें सभी ध्यानियों ने अपने पिछले 1 साल के अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इसके बाद सभी ने केक काटकर उत्सव मनाया। नारायण ध्यान केंद्र में ही बच्चों के लिए भी एक विशेष सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित हुआ, जिसके बाद जलपान की भी व्यवस्था थी। इसके बाद बच्चों ने अलग अलग खेल भी खेले। सत्र का संचालन करने वाली मीनाक्षी खुराना जी ने ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को धन्यवाद देते हुए बताया कि इस सत्र का विषय कृतज्ञता और क्षमा था। पानीपत में सुमित शर्मा जी ने पीएनसी प्लांट के सेफ्टी ट्रेनिंग हॉल में स्थित रिफाइनरी में ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य साइट पर औद्योगिक कार्य के दौरान जागरूकता बढ़ाना था। इस सत्र का विषय मानव शरीर में ऊर्जा का विज्ञान और मानसिक तनाव के जोखिम था। इस सत्र में सुमित जी ने पुराने कर्मचारियों के साथ ही नए कर्मचारियों को भी ध्यान से परिचित करवाया। पुणे के खराड़ी स्थित साईं बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र में सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किया गया। शाम को 1 घंटे चले इस सत्र में आसपास के कई लोगों ने सामूहिक ध्यान किया, जिसका आयोजन मास्टर सरला बागरेचा जी और साइली बागरेचा जी ने किया। पुणे के खराड़ी में स्थित साईं बाबा पिरामिड ध्यान केंद्र में जैन मुनि श्री सुप्रिया जी महाराज ने सामूहिक ध्यान कराया। इस ध्यान केंद्र से जुड़े प्रेमचंद बागरेचा जी का कहना है कि यहाँ नियमित ध्यान करने से लोगों के डायबिटीज और डिप्रेशन जैसे रोग ठीक हो रहे हैं। रायपुर में सरिता मोटवानी जी ने बीते महीने अलग अलग स्थानों पर आनापानसती ध्यान और ज्ञान साझा करने के सेशन आयोजित किए। इनमें से कुछ जगहें हैं रायपुर का बारंग बाजार, कोटारा तालाब, गोपी चांदनी गार्डन और नालघर। इसी के साथ सरिता जी ने शैलेंद्र नगर के अर्पण मूक बधिर हॉस्टल में भी ध्यान सत्र का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर में रात्रि ध्यान आयोजित हुआ। इसका आयोजन आज़ाद मार्केट के पास स्थित मारुति पिरामिड सेंटर में कराया गया। इस अखंड ध्यान का संचालन विमल कुमार जी और आशा जी ने किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पिरामिड ध्यान साधना समिति शहर के अलग अलग इलाकों में ध्यान सत्र आयोजित कर रही है। ये सत्र विंध्यवासिनी पार्क, महाराजगंज के हनुमानगढ़ मोहल्ला और कुशीनगर स्थित महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल पर आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रचार कार्य का संचालन करने वाले ब्रज कुमार जी, अरविंद राय जी, बीके वाजपेयी जी, राकेश राय जी और अनूप पांडे जी ध्यान, शाकाहार और पिरामिड के महत्व पर पैम्पलेट भी बांटते हैं। राजस्थान के पाली जिले के खीमेल गांव में ध्यान सत्र का आयोजन हुआ।
इस मौके पर 700 से अधिक लोग शामिल हुए। इस सेशन का विषय रहा अरिहंत एवं ध्यान से परिचय, जिसका संचालन तेजल सोलंकी जी ने किया। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित मैत्रेय पिरामिड ध्यान केंद्र में आनापानसती ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें अधिकतर संख्या नए और युवा ध्यानियों की रही। ध्यान के बाद सभी ने सत्संग का भी आनंद लिया। गुजरात के सूरत में गणेश कंद गातला जी ने बाल आश्रम में ध्यान कराया। ये सत्र श्री महाजन अनाथ आश्रम में आयोजित किया गया और इस मौके पर 180 छात्र मौजूद थे। गणेश जी ने बच्चों को आनापानसती ध्यान कराया। दिल्ली के शादरा स्थित ध्यान केंद्र में स्नेह गुप्ता जी ने सामूहिक ध्यान आयोजित किया, जिस अवसर पर पीएसएसएम की मैगजीन्स भी बांटी गई। अब रुक करते हैं ध्यान विद्यार्थी की ओर। ध्यान हर किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और पीएसएसएम द्वारा सिखाए जा रहे आनापानसती ध्यान से जुड़कर 5 साल की उम्र तक के बच्चे भी आसानी से ध्यान कर सकते हैं। बच्चों को ध्यान सिखाने से हम उन्हें एक सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिससे वे अपना जीवन आनंदमय, दवाई मुक्त और समाज के जागरूक नागरिक की तरह जी सकें। ध्यान विद्यार्थी की इस पहल में हर एक पिरामिड मास्टर और खासकर पीएसएसएम का युवा विभाग पायमा यानी पिरामिड यूथ फॉर मेडिटेशन और अहिंसा अपना अहम योगदान दे रहा है। आइए जानते हैं कि ध्यान विद्यार्थी टीम ने कहां-कहां छात्रों को अध्यात्म के प्रति जागरूक किया। गुजरात के नवसारी में स्थित सिसोदरा प्राइमरी स्कूल में ध्यान के लाभ और पिरामिड बनाने के ऊपर एक सत्र आयोजित किया गया, जिस दौरान 75 से अधिक बच्चे और अध्यापक मौजूद रहे। सत्र का संचालन ज्योत्सना जी ने किया, जहां रमेश देसाई जी ने बच्चों को पिरामिड बनाना सिखाया। इस अवसर पर शिल्पा प्रधान जी, निशांत जोशी जी, निशा चंपानेरी जी और एसएम पटेल जी भी उपस्थित थे। दिल्ली के पालम में स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय में डॉक्टर एस रंजन जी ने ध्यान कराया और नेचुरोपैथी को करियर के रूप में चुनने के ऊपर बच्चों का ज्ञानवर्धन किया। पंजाब के लुधियाना में ध्यान सत्र आयोजित हुए। पिरामिड मास्टर लीना भारती जी ने डीपीएस स्कूल, आरएस मॉडल स्कूल और प्रतापनगर के रामगढ़िया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ध्यान सत्र आयोजित किए। साथ ही उन्होंने श्री आत्मवल्लभ जैन कॉलेज और मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन के विद्यार्थियों और प्रोफेसर्स को भी ध्यान करवाया। मास्टर कमलजीत कौर भट्ट जी ने भी रामलाल भसीन पब्लिक स्कूल और हार्वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों को ध्यान करवाकर उसके लाभों से परिचित करवाया। इसी के साथ श्वेता शर्मा जी की टीम ने ध्यान पंजाब समूह की सहायता से बच्चों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें 50 से अधिक बच्चे शामिल हुए। इस वर्कशॉप में बच्चों को खेलों और कला के माध्यम से ध्यान का महत्व बताया गया। लुधियाना में हो रहे इस पूरे ध्यान पंजाब अभियान में स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पिरामिड टीम की सहायता से नरेंद्र सिंह जी ने 15 बाय 15 फीट के एक पिरामिड का निर्माण कार्य शुरू करवाया। दिल्ली के अलकनंदा में स्थित कालका इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एडवांस स्टडीज में वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसका संचालन काजल तहरी जी, शुभम सक्सेना जी और उपाली जी ने किया। यहाँ हुए ध्यान के बाद छात्रों ने अपने अनुभव भी साझा किए। इस वर्कशॉप में छात्रों के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडफुलनेस इन एजुकेशन के विषयों पर विवेक साझा किया गया। दिल्ली के GGSIP यूनिवर्सिटी के गुरु तेग बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कुलविंदर मेहता जी ने छात्रों, शिक्षकों और प्लेसमेंट सेल के हेड सतीश कुशवाहा जी को ध्यान करवाया। इस सत्र का विषय मानसिकता और शाकाहार रहा। सत्र के बाद संस्थान की तरफ से कुलविंदर जी को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। राजस्थान के जयपुर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों की जागरूकता के लिए विशेष ध्यान सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का विषय था आनापानसती ध्यान, जिसका आयोजन राजकुमारी चौधरी जी ने किया। उन्होंने सभी बच्चों को ध्यान करवाने से पहले ध्यान से होने वाले फायदों के बारे में बताया।
साथ ही ये भी समझाया कि ध्यान किस तरह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इसके बाद उन्होंने सभी को निर्देशित ध्यान करवाया और सभी के अनुभव सुनकर सत्र का समापन किया। देहरादून के सीनियर पिरामिड मास्टर सतीश अग्रवाल जी ने देहरादून के शहंशाई इंटर कॉलेज में छात्रों और अध्यापकों को ध्यान करवाया और ध्यान के लाभों के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर 125 छात्र मौजूद थे जिन्होंने पिरामिड कैप पहनकर ध्यान किया। सतीश जी ने सभी को पिरामिड का महत्व भी बताया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित इचलकरंजी में गोविंदराव हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में विशेष ध्यान सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के बीच संबंधों को लेकर काउंसलिंग भी की गई। इस सत्र में 200 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, जिसका आयोजन सूरज भास्कर शिंगे जी, अनिल जाधव जी और विजय सोनी जी ने किया था। इन सभी ने कोल्हापुर के ही एक अन्य स्कूल में एक मेडिटेशन वर्कशॉप का भी आयोजन किया, जिसका विषय रहा हेल्थ इज़ वेल्थ। इस वर्कशॉप में बच्चों को उनकी सेहत को लेकर जागरूक किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित कैलाश ध्यान केंद्र में पिरामिड मास्टर नीता भुजवानी जी और शैलेंद्र जैन जी ने ध्यान सत्र आयोजित किया। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हेड ऑफिस में आयोजित किए गए इस सत्र में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शैलेंद्र जी के इस सत्र का विषय रहा आनापान सती ध्यान। वहीं नीता भुजवानी जी ने मृत्यु के विषय पर सभा को संबोधित करते हुए पत्री जी के सिद्धांत सब तक पहुंचाए। आइए अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। 17 दिसंबर की शाम को तेलंगाना के खम्मम में उत्तर भारत के मास्टर्स ने स्वर्णमाला पत्री जी की उपस्थिति में पीएसएसएम के विभिन्न शक्ति क्षेत्रों के विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की। इस अवसर पर दीप्ति नादेल्ला जी, राम नादेल्ला जी, ब्रह्म विद्वन्मणि सरोजा नलजल और रघुराम प्रसाद मनुकोंडा जी समेत उत्तर भारत के कई अन्य मास्टर्स भी मौजूद थे। वहां अमेरिका, कतर और अफ्रीकी देशों से भी लोग आए थे। 18 दिसंबर को स्वर्णमाला पत्री जी ने खम्मम स्थित कॉस्मिक वैली के पिंडी प्रोलू गांव में एक डॉर्मेट्री का उद्घाटन किया। जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ टीम के सहयोग से बनी 3 मंजिल की इस डॉर्मेट्री में 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। इसके बाद स्वर्णमाला पत्री जी ने कॉस्मिक वैली में एक डाइनिंग हॉल का उद्घाटन किया। साथ ही वहां 160 बाई 160 फीट के स्त्री तुलसी मेगा पिरामिड का भी भूमि पूजन किया गया। 30 एकड़ में फैली कॉस्मिक वैली में 14 शक्ति केंद्र हैं, जहां पीएसएसएम द्वारा नियमित रूप से ध्यान और अन्नदान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके बाद 18 दिसंबर की शाम को स्वर्णमाला पत्री जी करताल के लिए रवाना हुई। साल 2022 के अंत में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट द्वारा आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रम पत्री जी ध्यान महायागम का आयोजन हुआ। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में स्वयं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने की थी। पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट द्वारा हैदराबाद में पीएमसी ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया गया यह कार्यक्रम 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला, जिसमें देश विदेश से 1 लाख से अधिक लोगों का आगमन हुआ। 11 दिनों तक चले इस आध्यात्मिक आयोजन में सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक लगातार ध्यान, ज्ञान व अनुभव साझा करने के सत्र और विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाती थीं। यहाँ लोगों के ठहरने का उचित प्रबंध था। लोगों को अन्नदानम में प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करवाया जाता था। विदेशों तक पीएसएसएम के सिद्धांत पहुंचा रही परी पत्री जी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने परिणीता पत्री जी और स्वर्णमाला पत्री जी के साथ मंच पर उद्बोधन दिया। उनके संबोधनों से लोगों को एक बार पुनः पत्री जी के ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत के संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा मिली। इस आयोजन के दौरान पत्री जी भौतिक देह में तो हमारे बीच मौजूद नहीं थे, किंतु उनके शक्ति स्थल के प्रांगण की ऊर्जा को कार्यक्रम में लगातार महसूस किया गया। शक्ति स्थल पर हर रोज सभी मास्टर्स और ध्यानी एकत्रित होकर सामूहिक ध्यान करते थे। मंच पर अलग अलग संगीतकारों ने वायलिन, बांसुरी, वीणा और मृदंग जैसे अनेक वाद्य यंत्रों से ध्यानियों को संगीत ध्यान करवाया। ये संगीत ध्यान पिरामिड म्यूजिक मेडिटेशन एकेडमी द्वारा आयोजित किया गया था। विशेष रूप से हिंदी भाषी लोगों के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पार्वती पिरामिड में
हिंदी भाषा में ज्ञान साझा किया जाता था। युवाओं के लिए दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक यूथ मस्ती सत्र होता था, जहां युवा ध्यानी मस्ती के साथ ही अपने अनुभव और ज्ञान साझा करते थे। इसके बाद 3 से 3:30 बजे तक उत्तर भारतीय मास्टर्स द्वारा इसकी कार्यशाला दी जाती थी कि उत्तर भारत में किस तरह ध्यान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि और भी लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित हों। इसी के साथ मंच से 2023 में उत्तर भारत में होने वाले कार्यक्रमों का भी विवरण दिया गया। इन कार्यक्रमों में फरवरी में वृंदावन में हरिहर ध्यान महोत्सव, अक्टूबर में अमरकंटक में ध्यान समागम और नवंबर में ऋषिकेश में महायोग ध्यान कुंभ 7 के आयोजन की घोषणा की गई। कार्यक्रम में पीएमसी हिंदी चैनल ने मंच पर अपना ब्रोशर लॉन्च किया, जिस मौके पर परिणीता पत्री जी, पीएसएसएम ग्लोबल के संस्थापक परी पत्री जी, पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट हैदराबाद के मैनेजिंग ट्रस्टी विजय भास्कर रेड्डी जी, पिरामिड मेडिटेशन चैनल के मैनेजिंग ट्रस्टी बालकृष्णा जी और स्पिरिचुअल टैबलेट्स रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक गोपाल कृष्ण जी भी मौजूद रहे। इसके अलावा ओडिया भाषा में अनुवादित सीतायन पुस्तक, नेपाली भाषा में अनुवादित श्वास विज्ञान ज्योति पुस्तक, ब्रह्मर्षि तटवर्ती वीर राघव सर की पुस्तकें ध्यान विद्या, सत्यमार्ग और आत्मशास्त्र, काजल तहरी की आत्मकथा एंड आई थॉट ओनली मॉन्क्स कुड मेडिटेट, मराठी मैगजीन ध्यान महाराष्ट्र, ध्यान जगत तेलुगु मैगजीन और आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित कई अन्य पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन स्वर्णामृतम अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पीएसएसएम पुस्तक का विमोचन हुआ, जो स्वर्णमाला पत्री जी की आत्मकथा है। तेलुगु भाषा में लिखी गई इस पुस्तक में पीएमसी तेलुगु पर प्रसारित 100 एपिसोड्स का सारांश है। यह पुस्तक मकर संक्रांति के दिन सभी तक पहुंचेगी। पत्री जी ने देह त्यागने से पहले कहा था कि हर पिरामिड मास्टर को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, ताकि वे जान पाएं कि पीएसएसएम की स्थापना कैसे हुई। इसी के साथ इस साल पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट ने एक नई परियोजना के साथ करताल में अपना विस्तार किया। पत्री जी के शक्ति स्थल पर आने वाले ध्यानियों के ठहरने की बेहतर सुविधाओं के लिए द्वारका निवास डॉर्मेट्री का उद्घाटन हुआ। आने वाले समय में इस डॉर्मेट्री में 10,000 से ज्यादा लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। पिरामिड सेवा दल टीम, युवाओं की टीम पायमा और अन्य स्वयं सेवकों के सहयोग से इस अद्भुत समागम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस तरह ध्यान के साथ साथ आनंदपूर्ण तरीके से इस 11 दिवसीय ध्यान महायागम का समापन ध्यान जगत के निर्माण के संकल्प के साथ किया गया। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। पीएमसी हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नज़दीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।